जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मेरे साथियों, आज है 6 अप्रैल 2023 और 6 अप्रैल 2023 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। और जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के बीच स्लाइनेक्स 23 नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। हाल ही में भारत और श्रीलंका के मध्य स्लाइनेक्स 23 नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं स्लाइनेक्स 23 के बारे में। स्लाइनेक्स 23 का आयोजन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में की गई है और इस बार 2023 में इसका 10वां संस्करण के रूप में आयोजित किया गया है, जबकि 2022 में इसका 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। चर्चा में है श्रीलंका, तो आइए श्रीलंका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। यह दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और अरब सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसे मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारतीय उपमहाद्वीप से अलग करता है। श्रीलंका की राजधानी दो है। पहला है कोलंबो और दूसरा है श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टे। यहाँ के प्रधानमंत्री दिनेश गोवर्धने हैं और राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। यहाँ पे मुद्रा के रूप में रुपया को चलाई जाती है। अब आइए जानते हैं 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है उसे एक नज़र देखते हैं। पहला है धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और जापान देश के मध्य किया गया था। इसका आयोजन जापान में किया गया है और इस बार 2023 में इसका चौथा संस्करण के रूप में आयोजित किया गया है, जबकि इसका तीसरा संस्करण 2022 में बेलगाम यानी कर्नाटक में किया गया है। अगला है दुस्तलिक 2023 सैन्य अभ्यास। दुस्तलिक 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य किया गया। इसका जो आयोजन किया गया है वो पिथौरागढ़ यानी उत्तराखंड में किया गया है और इस बार 2023 में इसका चौथा संस्करण के रूप में आयोजित किया गया है, जबकि इसका तीसरा संस्करण 2022 में यांगी यारिक यानी उज्बेकिस्तान में किया गया है। अगला है तर्कश अभ्यास 2023। तर्कश अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और अमेरिका के मध्य किया गया। इसका जो आयोजन किया गया था वो चेन्नई यानी तमिलनाडु में की गई है और इस बार 2023 में इसका 6वां संस्करण के रूप में आयोजित किया गया था। अगला है मलाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023। मलाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है और इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1992 में की गई थी और इस बार 2023 में इसका 27वां संस्करण के रूप में आयोजित किया गया था, जबकि इसका 26वां संस्करण जापान के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस की शुरुआत कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 5 अप्रैल 1964 ईस्वी को। आइए जानते हैं अप्रैल महीने के सभी महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। 1 अप्रैल को
भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस और उड़ीसा राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है। बात करें हम भारतीय रिजर्व बैंक की, तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी, जबकि इसका गठन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर किया गया था और वर्तमान में इसके गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास को बनाया गया है। अगला है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाई जाती है और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस के रूप में मनाई जाती है और 5 अप्रैल को अभी हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाई गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध भारतीय बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई के रूप में प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई के रूप में प्रदान किया गया है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें, जीआई पंजीकरण के इतिहास में यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर को हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह टैग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड के अनुमोदन के बाद दिया गया था। क्या है जीआई टैग? आइए इसके बारे में जानते हैं। जीआई टैग किसी खास फसल, प्राकृतिक और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को दिया जाता है जो किसी देश या राज्य से संबंधित उसकी पहचान के रूप में जानी जाती है। जीआई का पूरा नाम जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग होता है। इसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO के द्वारा दी जाती है। विश्व में सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश जर्मनी है, जिसे अब तक 9,499 वस्तुओं के लिए जीआई टैग दिया जा चुका है। इसके बाद 7,566 जीआई टैग्स के साथ चीन दूसरे नंबर पर है और 4,914 टैग्स के साथ यूरोपियन यूनियन तीसरे नंबर पर, जबकि 3,442 टैग्स के साथ मोल्डोवा जो है वो चौथे नंबर पर स्थित है। बात करें हम भारत की, तो भारत में संसद की तरफ से सन 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन के तहत जीआई टैग्स को लागू किया गया था और इसके तहत भारत को अब तक कुल 365 जीआई टैग्स प्रदान किया गया है। चर्चा में है जम्मू कश्मीर, तो आइए जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और यहाँ के उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश से हेलफायर मिसाइल को खरीदने की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अब आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। इस तरह से आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना अपना सुझाव अपने अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।